इस वीडियो में हम जानेंगे कटिंग ऑब्जेक्ट्स। कटिंग करने के लिए ऑटोकैड में क्या क्या कमांड्स हैं, उन सारे कमांड्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने 6 कमांड्स लिस्ट किए हैं: ब्रेक, जॉइन, ट्रिम, एक्सटेंड, एक्सट्रीम और एक्सप्लोर। तो ये सारे के सारे कमांड्स एक एक करके हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है ब्रेक। तो ब्रेक कमांड का आपको इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कमांड ले सकते हो ब्रेक का, या फिर शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है तो BR एंटर आपको दबाना है। तो जैसे ही आप BR एंटर दबाओगे, कमांड जैसे ही एक्टिवेट होगा तो सेलेक्ट करने के लिए वो कहेगा। तो सिलेक्शन में क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर सकते हो एंड देन इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OSnap का जो सेटिंग है वो अभी ऑफ है, तो इसलिए जहाँ कहीं भी आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो वो आ रहा है। तो समझ लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट तक आपको ब्रेक करना है, तो पहले आप OSnap की सेटिंग को ऑन कर लीजिए। फिर ब्रेक कमांड देने के बाद पहला पॉइंट तो आपको रैंडमली किसी एक पॉइंट पे क्लिक करना होगा। वी कैन नॉट सेलेक्ट दिस करेक्टली एग्जैक्टली। और दूसरा जो पॉइंट है वो स्नैप की मदद से आप किसी एक पॉइंट पर फिक्स कर सकते हो। जैसे आपको इंटरसेक्शन सेलेक्ट करना है तो इंटरसेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मिड पॉइंट तक आपको करना है तो वो भी आ रहा है। तो इस तरह से किसी एक रेफरेंस पॉइंट तक आप ब्रेक कर सकते हो अगर OSnap की सेटिंग ऑन है। तो OSnap में जो भी ऑप्शंस आपने ऑन रखा है उसको इस्तेमाल करते हुए ये ब्रेक ऑप्शन काम करेगा। समझ लीजिए किसी लाइन को आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पे ब्रेक करना है, ठीक है, विदाउट इसके बीच में कोई गैप ना लाते हुए आपको इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक कमांड देने के बाद पहले तो आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना होगा @ और एंटर, ठीक है। तो इससे होगा ये कि जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया था उसको ब्रेक करने के लिए, उसी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाएगा, लेकिन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं आएगी। आप जूम भी करके देख सकते हो, देयर वोंट बी एनी गैप बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है। तो ये लाइन है एक, ये दूसरी लाइन है। तो ये हो गया ब्रेक के बारे में। अब ब्रेक करने के बाद जब हम ज्वाइन करने की बात करते हैं तो ज्वाइन ऐसी लाइंस हो सकती हैं जो कि कोलिनियर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस लाइन को हमने ब्रेक किया था, एक और ब्रेक यहाँ पे डाल देते हैं हम, ठीक है। तो इस लाइन को हमने ब्रेक किया था, 3 पार्ट्स हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों कोलिनियर लाइंस हैं। तो कोलिनियर का मतलब है कि वो एक ही लाइन में है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। तो इन लाइंस को हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कमांड आपको देना है तो J एंटर आपको दबाना है। फिर उन सारी लाइंस को आपको सेलेक्ट करना है जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो टूटी हुई लाइंस थी वो फिर से जुड़ चुकी हैं। तो ये एक मेथड है ज्वाइन करने का। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है लेकिन सेम लाइन में नहीं है तो ज्वाइन कमांड क्या काम करता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट्स को और ज्वाइन कमांड दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस थी, पहले लाइंस में आप देख सकते हो 3 पॉइंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक लाइन को 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं। और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो 2 अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये दोनों एक साथ ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप इसको देखकर जान गए होंगे कि ये अभी लाइन नहीं है, ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जब भी कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पॉली लाइन में। और पॉली लाइन जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो पॉली लाइन कोलिनियर लाइंस को ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। ये हमें ध्यान हमेशा रखना है। तो अगर हमें कोलिनियर लाइंस को ज्वाइन करना होगा तो पहले तो हमको एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल करना होगा पॉली लाइन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब ये लाइन ब्रेक हो चुकी है, अब ये 2 लाइंस हैं कोलिनियर, तो इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो चुका है। और ऐसे ज्वाइन करने के बाद अगर आप चाहे तो इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट कर ही सकते हो ऑफकोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पॉली लाइन भी बन चुका है। तो कोलिनियर लाइंस को आपको ज्वाइन करना है तो दे शुड बी लाइंस। अगर वो पॉली लाइन है तो आपको सबको उसको एक्सप्लोर पहले करना होगा। और तो ये हो गया ज्वाइन के बारे में। अगर 2 पॉली लाइंस हैं और ओवरलैपिंग हैं तो ऑफकोर्स उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इस कमांड का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया ब्रेक और ज्वाइन के बारे में। आगे हम बात करेंगे ट्रिम और एक्सटेंड के बारे में। तो ये ट्रिम और एक्सटेंड आपस में भाई भाई की तरह हैं। भाई क्यों बता रहा हूँ मैं इसको कि वो इसलिए है कि ये दोनों एक दूसरे का काम करते हैं और उनमें जो सब ऑप्शंस हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो ट्रिम का शॉर्टकट है TR, और TR दबाने के बाद हमें डबल एंटर दबाना होगा
एंड यू कैन स्टार्ट ट्रिमिंग द ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स जहाँ पर भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैपिंग है उन पॉइंट्स तक उसको ट्रिम करते हम जा सकते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट देख सकते हो आप, ये यहाँ पे ट्रिम नहीं हो रहा है। तो ये इसलिए नहीं हो रहा है कि इसके ऊपर से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर से जा रहा होगा तो ऑफ कोर्स वो उसको ट्रिम हम कर सकते हैं। तो अगर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें सीधे सीधे डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा या फिर इरेज का ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे लाइंस को हम ट्रिम नहीं कर सकते हैं ऑटोकैड में। अभी बात करते हैं एक्सटेंड की। तो एक्सटेंड का कमांड है EX के बाद फिर ट्रिम की ही तरह हमें इसमें डबल एंटर दबाना होगा और इसके बाद हम एक्सटेंड करते हुए जा सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट उसको रोकने की कोशिश करेगा, अगला जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ तक वो एक्सटेंड होता हुआ चला जाएगा। अब मैंने कहा था आपको कि ट्रिम और एक्सटेंड एक दूसरे का काम करते हैं। तो ये कैसे करते हैं ये अभी हम देखते हैं। तो समझ लीजिए मैंने ट्रिम कमांड दिया, TR डबल एंटर दबा दिया और जैसे कि आप जानते हैं ट्रिम कमांड देने के बाद वो ट्रिम का ऑप्शन ट्रिम का काम करना शुरू कर देगा। अभी मुझे समझ लीजिए एक्सटेंड का काम करना है, तो आपको दबाना होगा कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का की और फिर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब मैं शिफ्ट कमांड कीबोर्ड का छोड़कर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कर रहा है ट्रिम का काम, लेकिन शिफ्ट दबाकर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कर रहा है एक्सटेंड का काम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रिम और एक्सटेंड भाई भाई हैं, एक दूसरे का काम वो करते हैं। उसी तरह से एक्सटेंड कमांड EX डबल एंटर में अगर आप जाओगे और डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो एक्सटेंड का काम वो कर रहा है, लेकिन शिफ्ट दबाने के बाद कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस रखते हुए आप अगर क्लिक कर रहे हो तो वो काम कर रहा है ट्रिम का। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिम और एक्सटेंड एक दूसरे का काम करते हैं। आप एक कमांड को देकर दूसरे कमांड को भी एग्जीक्यूट एक साथ उसको कर सकते हो। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस में सब ऑप्शंस क्या क्या हैं इनमें। ठीक है, तो सब ऑप्शंस के लिए हम कमांड ले लेते हैं ट्रिम TR डबल एंटर और यहाँ आप देख सकते हो कि इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, फेंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट, एज, इरेज एंड अनडू। तो इनको एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑप्शन है फेंस। ठीक है, तो फेंस मुझे या एंटर दबाना होगा या फिर मैं क्लिक कर सकता हूँ वहाँ पे और फेंस कमांड लेने के बाद आई कैन स्टार्ट ड्राइंग ऑफ फेंस। ठीक है, तो जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा तो एक डॉटेड लाइन का फेंस यहाँ पे बन रहा है और वो फेंस आपको रोकने के लिए डबल क्लिक करना होगा लास्ट में या फिर एंटर दबाना होगा। तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ से वो गुजरा वो लाइनें सभी ट्रिम हो चुकी हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो ट्रिम नहीं हुई है। यहाँ पे क्यों नहीं हुए है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर का और नीचे का अलग अलग है और इसके ऊपर से दूसरी कोई लाइन, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको रिमूव करना है तो ट्रिम कमांड के ही अंदर आपको ऑप्शन है यहाँ पे इरेज। तो ऐसे सिंगल ऑब्जेक्ट्स को आपको निकालना है तो इरेज ऑप्शन लेकर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, फिर एंटर दबाना है आपको। तो इससे वो सिंगल ऑब्जेक्ट्स जिन पर कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है वो आपको निकाल सकते हो उनको। क्रॉसिंग मैंने पता नहीं, ये क्रॉसिंग शायद पुराने ऑटोकैड के लिहाज से रखा हुआ है ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि नए वर्जन में तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही तरफ क्रॉसिंग का रेक्टेंगल आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। अगला ऑप्शन है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में हम जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे UCS और व्यू, ये दो ऑप्शंस हैं। तो UCS जैसे कि मैंने कहा था, UCS कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है, जो XY प्लेन को यहाँ पे दिखाता है। एक तरह से ये ओरिजिन पे लोकेटेड रहता है। हम इसको मूव जब करते हैं तो ये बन जाता है UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में हमने एक दूसरे वीडियो में इन डिटेल इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल देता हूँ ताकि आप वापस जाकर उसे देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले ट्रिम कमांड हम ले लेते हैं, TR डबल एंटर करके। अभी प्रोजेक्ट का ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन है क्या। तो अभी राइट नाउ आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट का ऑप्शन UCS पे सेट किया हुआ है, मतलब कि यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो Z एक्सिस होता है उस डायरेक्शन को वो रेफरेंस लेते हुए ट्रिम कर रहा है। तो अभी इसके डिफरेंस को जानने के लिए हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जो कि एलिवेटेड हो। तो रेक्टेंगल कमांड ले लेता हूँ मैं, REC, या फिर मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ रेक्टेंगल कमांड। अभी रेक्टेंगल कमांड में एक ऑप्शन आता है एलिवेशन। तो इस एलिवेशन के ऑप्शन को मुझे चूज़ करना है, यहाँ से चूज़ कर सकते हो और फिर मुझे एलिवेशन कुछ वैल्यू देनी होगी। तो मैं ले लेता हूँ एलिवेशन की वैल्यू 20।
अभी मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये जो रेक्टेंगल है इट इज़ नॉट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। बाकी जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में हैं, लेकिन ये जो रेक्टेंगल मैंने अभी ड्रॉ किया है ये एक्स वाई प्लेन से ऊपर की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखने के लिए हमें शिफ्ट दबाए रखना है और शिफ्ट दबाकर स्क्रॉल व्हील का जो बटन होता है वो बटन क्लिक करके इसको मूव करना है, ठीक है। तो एज एन अल्टरनेटिव आप यहाँ से पकड़ कर इसको फ्रंट व्यू में भी जा सकते हो। तो यहाँ जब आप फ्रंट व्यू में जाओगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्टेड है, इट्स नॉट टचिंग द ऑब्जेक्ट्स हियर, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल को ट्रिम कमांड के लिए इस्तेमाल करने के दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अभी वापस चले जाते हैं ट्रिम कमांड में। इस पर्टिकुलर व्यू में हम एंगल पे इसको रख देते हैं, TR डबल एंटर का कमांड देना होगा। अभी आप प्रोजेक्ट का ऑप्शन यूज़ कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि UCS का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसी ऑप्शन को लेते हुए हम ट्रिम करते हैं। तो अभी मैं इस लाइन को जब मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इट इज़ ट्रिमिंग एट सम अनआइडेंटिफाइड पॉइंट। तो ये बीच में ट्रिम हो रहा है, ये कहाँ पे ट्रिम हो रहा है ये एग्जैक्टली समझने के लिए हमको जाना होगा टॉप व्यू में। और टॉप व्यू में जाने के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसने कहाँ तक ट्रिम किया था। ये जो रेक्टेंगल का जो टॉप व्यू में जो ओवरलैप हो रहा था वहाँ तक उसने ट्रिम किया था, ठीक है। अब इसमें प्रोजेक्ट का ऑप्शन चेंज करते हैं व्यू के लिए, ठीक है। तो अभी हमने प्रोजेक्ट का ऑप्शन चेंज किया है व्यू के लिए। और अब हम अगर इसको ट्रिम करते हैं तो आप देख सकते हो कि जिस व्यू में ये खड़ा है रोटेट करने के बाद जिस किसी एंगल पर वो खड़ा है उसी डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट करके वो ट्रिम करता है। तो इसकी ये डेफिनेट नहीं है, हमारा व्यू जो है वो हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं वो डेफिनेट नहीं है। हमारे जो रोटेशन करने का जो तरीका है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और उस रोटेशन में जहाँ पर ये व्यू फिक्स है उस डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हुए वो ट्रिम का ऑप्शन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रोजेक्ट में जो दो ऑप्शंस हैं उनके अंदर। तो जो अगला ऑप्शन है ट्रिम कमांड के अंदर वो है एज का। तो एज में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक है एक्सटेंड और दूसरा है नो एक्सटेंड। तो अभी आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इट हैज़ चोजन नो एक्सटेंड एज द सेटिंग। तो नो एक्सटेंड की जब सेटिंग होती है तब ये कैसे बिहेव करता है थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं ट्रिम कमांड के अंदर हूँ तो मैं शिफ्ट दबाकर इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे कहा था मैंने कि ट्रिम कमांड के अंदर जब आप शिफ्ट दबाकर क्लिक करते हो तो वो एक्सटेंड का काम करेगा। तो ये लाइन जब एक्सटेंड हो रही है तो इट्स गोइंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो लाइन है इस लाइन का एक्सटेंशन उसने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो अंडू कर देता हूँ मैं वापस। अभी फिर से मैं ट्रिम कमांड देना चाहूँगा बट इस बार मैं सेटिंग चेंज करके ट्रिम कमांड देता हूँ। तो ट्रिम कमांड मैंने लिया और अभी एज का ऑप्शन मैं नो एक्सटेंड से चेंज करके एक्सटेंड बना देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने वो ऑप्शन चेंज कर दिया था, पहले जो नो एक्सटेंड था अभी एक्सटेंड है। अभी मैं अगर इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये बीच में ही कहीं पर रुक रहा है। तो यहाँ बीच में क्यों रुक रहा है? बिकॉज दैट इज वेयर द एक्सटेंशन ऑफ दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग इट, ठीक है। तो इस तरह से अगर लाइंस के एक्सटेंशंस को भी अगर आपको यूज करना है एज ऑब्जेक्ट्स टिल वेयर एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैपन, तो आपको एक्सटेंड ऑप्शन यहाँ पे चेंज करके नो एक्सटेंड से एक्सटेंड करना होगा। लेकिन ऐसे इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स को आपको यूज़ नहीं करना है। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट्स है सिर्फ वहीं तक अगर एक्सटेंड करना है आपको तो ट्रिम कमांड में जब आप ऑप्शन लेते हो तो एज ऑप्शन चेंज करके वापस नो एक्सटेंड बना दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस तरह से बीच में जो इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर रुकने के बजाय इट विल स्ट्रेट अवे गो टू द नेक्स्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम डबल एंटर का जो मेथड है शॉर्ट मेथड वो इस्तेमाल करते हैं। तो डबल एंटर का मेथड को यूज़ किए बिना अगर हमको करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है। चलिए उस ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं। तो समझ लीजिए मुझे इस लाइन को इस पर्टिकुलर एज तक मुझे एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो बीच में मुझे ये जो बहुत सारे लाइन्स आ रही हैं वहाँ तक रुकना नहीं है, सीधे सीधे यहाँ तक उसे लाइन को पहुँचना है। तो ऐसी कंडीशन में पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है,
फिर TR दबाकर एक ही बार एंटर दबाना है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे थे हम, तब हम 2 बार एंटर दबा रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन पे विजिबल हैं वो सारे के सारे ट्रिमिंग एंटिटीज सेलेक्ट हो रहे थे। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, इससे ये एक ही ऑब्जेक्ट है जो एज ए ट्रिमिंग एंटिटी यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। तो मुझे ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी है। मैंने ट्रिम कमांड दिया है, तो शिफ्ट दबाते हुए मुझे इस पर क्लिक करना होगा। तो आप देख रहे हो कि बीच में जितने भी लाइंस थे उसको सीधी तरह से एक ही क्लिक में क्रॉस करता हुआ वो इस लाइन तक पहुंच रहा है। उसी तरह से अगर आपको ट्रिम करना है किसी एक लाइन तक, इस एज तक मुझे ट्रिम करना है, तो ये जो 2 या 3 जो ओवरलैप हो रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसको छोड़ते हुए इसको डायरेक्ट लेना है। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके TR एक बार एंटर दबाइए और सीधे से उसको क्लिक कर दीजिए। तो हालांकि ये ऑब्जेक्ट उसको ओवरलैप कर रहा था, बट वहाँ तक ट्रिम करने के बजाय हमने पहले जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ट्रिम कमांड दिया था वहाँ तक वो ट्रिम हो रहा है। तो ये हो गया, हमने ट्रिम और एक्सटेंड के बारे में पूरी तरह से डिटेल में सारे के सारे ऑप्शंस चेक कर लिए। अभी एक छोटा सा कमांड है जिसको हम कह सकते हैं कि लेंथन कमांड है। इसका शॉर्टकट है LEN, और मॉडिफाई में यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाता है लेंथन कमांड, या फिर आप यहाँ से LEN टाइप करके ले सकते हो। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। डेल्टा ऑप्शन आप चूज़ करोगे तो इसमें कोई वैल्यू आप फीड कर सकते हो, और द लाइन कीप्स एक्सटेंडिंग बाय दैट अमाउंट जो आपने फीड किया। दूसरा ऑप्शन है परसेंट का। तो परसेंट में ये होगा कि ये जो लाइन है पहले वाली, ये 100% की रहेगी, और उसको आप जितना परसेंट चाहे बाय परसेंटेज चेंज कर सकते हो। अब समझिए आपको इसको हाफ बनाना है, तो मुझे देना होगा 50। तो एवरी टाइम आई क्लिक दिस लाइन, ये हो जाएगा 50% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो जिस साइड से मैं क्लिक करता जाऊंगा उसका 50% होता जाएगा। अगर मुझे वैल्यू बढ़ानी है तो परसेंटेज में आप दे सकते हो, जैसे 200, ठीक है। तो 200 आप दे सकते हो, दे रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइन की लेंथ जो है 100% इंक्रीज हो रही है। तो टोटल 200% की पहले से कंपैरिजन में लेंथ बन रही है। तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल है। तो समझिए आपको इस लाइन की जो लेंथ है, टोटल लेंथ एक फिक्स्ड वैल्यू पर आपको रखनी है, तो टोटल वैल्यू आप ले सकते हो, और फिर आप कीबोर्ड से उस वैल्यू को जितना लेंथ चाहिए आपको वो फीड कर सकते हो। समझ लीजिए मुझे चाहिए 80 का लेंथ, तो 80 में फीड कर देता हूँ कीबोर्ड से, और जब मैं किसी भी लाइन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी जो लेंथ है वो 80 बन जाएगी। अभी इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो इसकी लेंथ भी 80 हो गई, ये भी लेंथ 80 हो गई। तो आप देख रहे हो कि जो भी मैं लाइंस क्लिक करता जा रहा हूँ उसकी टोटल लेंथ हमेशा 80 होती जा रही है। तो ये हो गया ऑप्शन टोटल का। लास्ट में ऑप्शन है डायनामिक। डायनामिक में होता यह है कि किसी भी लाइन को आप क्लिक करके माउस की मदद से जितना चाहे आप उसको ड्रैग करके हुए बड़ा या छोटा बना सकते हो। सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ डायनामिक। तो ये हो गया कमांड लेंथन। तो अब तक हमने जितने कमांड्स सीखे उसकी मदद से हम ये छोटा सा जो डायग्राम है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ट्रिम कमांड इस्तेमाल करना होगा। पहले मुझे ये एक्सटेंड करना होगा, तो EX डबल एंटर मैं यूज़ करता हूँ, ये एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ तक। अब मैं शिफ्ट को पकड़ते हुए यहाँ पर क्लिक करते हुए जाता हूँ, तो ये हो गया आपका हमारा ट्रिम। इस स्लाइड की भी लेंथ मुझे ट्रिम करनी है, और यहाँ जो नीचे वाली लाइन है वो भी मुझे ट्रिम करनी है, तो शिफ्ट पकड़ के यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ मैं। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है इसको नहीं कर सकता मैं रिमूव, तो इसके लिए मुझे इरेज कमांड का ऑप्शन यूज़ करना होगा, या फिर डिलीट बटन में डायरेक्टली दबा सकता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर भी ट्रिम कमांड यूज़ करना है, TR डबल एंटर, या फिर इसको सेलेक्ट करके TR सिंगल एंटर कर सकता हूँ, वहाँ तक डायरेक्टली वो ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पर मुझे एक फिलेट की ज़रूरत है। फिलेट कमांड क्योंकि हमने नहीं किया है अब तक, तो हम एक सर्कल का जो ऑप्शन है TTR टेंजेंट रेडियस, ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहला टेंजेंट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, मैं अंदर की तरफ क्लिक कर रहा हूँ, रेडियस में दे देता हूँ 50, और यहाँ आप देख सकते हो कि ये सर्कल जो है वो टेंजेंशियल इन दोनों सर्कल को बन के ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, और TR सिंगल एंटर दबा देता हूँ, ये सर्कल यहाँ तक ट्रिम हो जाएगा। अब मुझे इन सर्कल्स को भी ट्रिम करना है, इन 3 ऑब्जेक्ट्स तक। 3 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके TR सिंगल एंटर दबाना है मुझे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
ट्रिम हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा जो ड्राइंग का ऑब्जेक्ट है ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। कुछ फिलेट वैल्यूज़ हमें यहाँ पे डालनी है, बट क्योंकि हमने फिलेट इस वीडियो के हद तक इस कंप्लीट नहीं किया है, तो अगले वीडियो में हम फिलेट का कमांड कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे फिलेट्स भी अप्लाई कर देंगे। लास्ट में जो हमारा कमांड इस्तेमाल करना है हमको वो है एक्सट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट देख सकते हो। मैंने एरे, पोलर एरे का इस्तेमाल करके यहाँ पे लाइंस की सर्कुलर कॉपीज़ बनाई हैं और यहाँ पर 2 स्प्लाइंस हैं। तो इन लाइंस को मुझे इस स्प्लाइन तक ट्रिम करना है। तो ये कमांड मैं एक्सट्रीम की मदद से कर सकता हूँ, लेकिन एक्सट्रीम कमांड इस्तेमाल करने से पहले ये जो अरे का सिंगल ऑब्जेक्ट है इसको मुझे हर एक लाइन को सेपरेट करना होगा। तो उसके लिए मुझे पहले इस्तेमाल करना होगा एक्सप्लोड कमांड। ठीक है, तो एक्सप्लोड कमांड के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर होम में जाकर यहाँ पर एक्सप्लोड कमांड आप दबा सकते हो, या फिर कमांड लाइन से आप शॉर्टकट उसका एक्स एंटर प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने एक्सप्लोड कमांड दिया उसको सेलेक्ट करके आप देख सकते हो कि हर एक लाइन सेपरेट हो चुकी है। तो अब हम इसको ट्रिमिंग या एक्सट्रीम जो भी मॉडिफिकेशंस हैं वो कर सकते हैं। तो मुझे इस्तेमाल करना है एक्सट्रीम का कमांड। ये पूरी तरह से मुझे टाइप करना होगा एक्सट्रीम, और फिर एक रेफरेंस पॉइंट मुझे क्लिक करनी होगी जहाँ तक मुझे इन लाइंस को ट्रिम करना है। तो ये मेरी रेफरेंस लाइन है, ये मैंने क्लिक की और इसके 2 साइड्स हैं, एक लेफ्ट साइड और एक इनर साइड। तो इन दोनों में से किसी एक साइड पे मुझे क्लिक करना हो तो मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरफ, और जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो कि इस स्प्लाइन को टच करती हुई लाइंस जो भी हैं वो इस स्प्लाइन तक ही ट्रिम हो चुकी हैं। तो सेम कमांड मैं फिर से ले सकता हूँ एक्सट्रीम, इस स्प्लाइन को क्लिक करके मैं इस तरफ क्लिक कर देता हूँ और देख सकते हो आप कि ये लाइंस ट्रिम हो चुकी हैं। उसी तरह से मुझे सर्कल के अंदर आने वाली जितनी भी लाइंस हैं उनको भी ट्रिम करना है। तो फिर से एक्सटेंड कमांड मैंने ले लिया है, अभी सर्कल पे मुझे क्लिक करना है और अंदर कहीं भी उस पर क्लिक करते जाना है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो कि सर्कल के अंदर वाली भी पूरी लाइंस ट्रिम हो चुकी हैं। एक एक्स्ट्रा लाइन है जो बीच में थी और वो ट्रिम नहीं हुई है, तो उसको हम ट्रिम कमांड की मदद से कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि ऑटोकैड में कट करने वाले जितने भी कमांड्स हैं उन कमांड्स के बारे में। तो आशा है आप सभी को ये कमांड्स समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे और आप इनका अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमने कोई इम्पोर्टेंट कमांड यहाँ पे कवर नहीं किया है या फिर कोई वीडियो का कोई ऐसा पार्ट है जो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हम आगे की वीडियो में इस डाउट को आपके क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।